आदिलाबाद में पीर की शब अचानक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का तकरीबन 2 घंटों तक सिलसिला जारी रहा, जिसके सबब शहर में अफरा-तफरी की कैफियत रही। इस दौरान बरक़ी भी बंद रही। वहीं तेज हवाओं ने खूब तबाही मचाई। मुख्तलिफ मकामात पर बड़े-बड़े दरख्त उखड़ गए। एक जिनिंग फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या भी पेश आया और दूसरी जानिब महल्ला बकरगुड़ा में वार्ड नंबर 29 में एक मकान में जहां 3 फैमिली रहाइश पजीर हैं, जिनमें एक मकान मालिक और 2 किराएदार शामिल हैं। एक किराएदार शेरुख खान अपनी अहलिया रहमतुन्निसा, जिन्हें 2 बच्चे हैं, पहली मंजिल पर गुज़िश्ता 4 सालों से रहते हैं कि घर की छत जो टीनों की बनी हुई थी, तेज़ हवाओं के सबब पूरी छत उड़कर दूर पड़ोसी के मकान पर जा गिरी, जिसके सबब शेरुख खान का एक बच्चा मामूली ज़ख्मी हो गया और उनके घर का सारा सामान बिखर गया, जिसके सबब घरेलू सामान को काफ़ी नुकसान हुआ। और इसी तरह ग्राउंड फ्लोर पर साजिद खान अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर हैं। अचानक मौसम की तब्दीली की वजह से घर की नाक़िस दीवार का कुछ हिस्सा साजिद खान के दुख्तर पर गिर गया, जिसकी वजह से साजिद खान के दुख्तर के सर पर मामूली ज़ख्म आया। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इमरान खान ने इत्तला मिलने पर रिम्स हॉस्पिटल में इलाज करवाया। इस दौरान इत्तला मिलने पर साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, जो वार्ड नंबर 29 के साबिक़ कौंसलर भी हैं, जो अवामी खिदमत में हमेशा आगे रहते हैं, ने तेज़ बारिश के दौरान मुतासरा अफराद के घरों का बाज़ाब्ता दौरा किया और हालात का जायज़ा भी लेते हुए मुतासरा ख़ानदानों को हुकूमत की जानिब से मुमकिना इमदाद का तयक़ुन दिया और हिम्मत अफ़ज़ा कलिमात कहे। बाद-ए-ज़ां ज़हीर रमज़ानी ने मीडिया से बात करते हुए कच्चे मकानात में रहने वालों को मुहतात रहने का मशवरा दिया और किसी भी नागहानी या इमरजेंसी की सूरत में कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर पर या रास्त उनसे रब्ता करने का मशवरा दिया। मेरा नाम रहमतुन्निसा है, नाम शेरुख खान है। ऐसे रहते हम लोग। कौन सा महला? बकलगुड़ा। किसी को मार लगा, फिर टीन उड़ गया करो बारिश से? बच्चे को मार लगा, निकाल तक मार लगा थोड़ा सा। हॉस्पिटल लग गए फिर? नहीं लगे। कुछ भी नहीं, हम किराए से रहते भैया, यहाँ से 4 साल से थे। हवा तूफान आई तो उड़ गया, हमारा बहुत लॉस हुआ भैया। पूरे चावल बीवल हमारा इतना लॉस हुआ, कीमती आइटम पूरा खराब हो गया, कपड़े सब उड़ के चले गए। कपड़े कुछ भी नहीं रहे। फिर अब जब तक कैसा करते हैं? अब आपके कोई रिश्तेदार है यहाँ पे? अब रिश्तेदार क्या है, हमारे ये भांजे बिंजे, इनके घर को एक हमारा साला है, ये साला है, इनके घर में रह सकते एक दिन। इन्हों कपड़े रखने वाले कोई नहीं रखने वाले, इन्होंने नहीं रहे ऐसे। आज मौसम की तब्दीली की वजह से जो तेज़ हवाओं के साथ जो बारिश हुई, उससे 2-3 घरों को नुकसान हुआ। घरों के शना उड़कर जो है सो दूसरे घरों पर जाके गिरे। सभी लोग जाकर जो है सो दौरा किए और वहाँ के हालात को देखे। किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला है, हॉस्पिटल गए, कहते वहाँ पर भी जा रहे। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि थोड़ा हवा और तूफ़ान बारिश में एहतियात बरतें और जहाँ पर भी जो घर कच्चे हैं वो लोगों से गुजारिश है कि वो एहतियात बरतें। और इस मौसम में जैसा कि आज जिस तरीके की हवा थी, वो हवा बहुत डेंजर हवा थी, उससे काफ़ी नुकसान हुआ 2-3 घरों को। उन लोगों के लिए हम जो भी कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है वो करेंगे इंशाल्लाह। रात में अभी करंट का भी मसला है और बारिश भी आने के इम्कानात है, लिहाजा सभी से गुजारिश है कि आप अपने अपने घरों में रहकर एहतियात से रहें और बिल्कुल बाहर ना निकलें, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब हो गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग घरों में रहकर महफूज रहें। रात में अगर कोई परेशानी है तो कलेक्ट्रेट का एक इमरजेंसी नंबर है, कभी भी इमरजेंसी की अगर ज़रूरत पड़ती है तो कलेक्ट्रेट ऑफिस का एक नंबर है इमरजेंसी का, आप लोगों को नंबर को यूज़ कीजिए और जो भी वो लोग इमरजेंसी में बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। तो कलेक्ट्रेट का नंबर भी आपको इस चैनल के द्वारा स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, आप लोगों को नंबर नोट कर लीजिए। कहीं पर भी अगर इमरजेंसी अगर होता है तो आप उनको कॉल कीजिए, आपको इमीडिएट वो लोग आकर जो है सो आपको काम करके देंगे।
मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, आप कभी भी कॉल कीजिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और कभी भी इमरजेंसी है तो आप कॉल कीजिए मुझे, मैं हाजिर हो जाऊँ।